पता है, हर लोक कथा के पीछे ना कोई चेतावनी जरूर छिपी होती है। तो आज की कहानी सीधे हिंदी लोक कथाओं से निकली है। ये कहानी है धोखे की और बदले की, एक ऐसी दास्तां जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन सोचिए, एक खास ट्रेन के मुसाफिरों के लिए ये एक ऐसा खौफ लेकर आता है जो बार बार लौटकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन, एक रुकी हुई ट्रेन और ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज तोड़ रही है। ट्रेन के अंदर का माहौल तो और भी अजीब है। हर एक मुसाफिर ने अपनी खिड़की को कसकर बंद कर लिया है, मानो बाहर किसी अनदेखे खतरे को अंदर आने से रोक रहे हों। और तभी ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग एक घबराए हुए मुसाफिर के कान में फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज में साफ साफ एक चेतावनी है कि खतरा बस उस शीशे के ठीक उस पार ही है। लेकिन भाई, हर कोई इस बात को नहीं मानता। राघव नाम का एक नौजवान है जो इस सब डर वहम का मजाक उड़ा रहा है। वो बाहर देखता है तो उसे क्या दिखता है? सिर्फ एक चाय बेचने वाली और एक कूड़ा उठाने वाली। तो भला उसे किस बात का डर होगा? और तभी वो चाय बेचने वाली औरत राघव की खिड़की के पास आती है और एक बड़ा ही टेम्पटिंग सा ऑफर देती है। लेकिन जैसे ही राघव चाय लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस औरत की पकड़ उसकी कलाई पर लोहे जैसी कस जाती है। और फिर एक ही पल में उसका चेहरा, उसका रूप एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है और एक ही झटके में राघव की जिंदगी खत्म। तो सवाल ये है कि ये हैं कौन और इनके अंदर इतनी नफरत क्यों है? सहमे हुए मुसाफिरों के बीच वही बुजुर्ग आदमी अब वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो कई महीने पहले इसी जगह पर शुरू हुई थी। कहानी है दो अनाथ बहनों की, रीता और सीता। वो एक छोटी सी उम्मीद लेकर सफर कर रही थी कि शहर में उनके चाचा हैं जो शायद उन्हें अपने घर में पनाह देंगे। देखिए, उनका ये सफर एक उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही पलों में वो एक भयानक खौफ में तब्दील हो गया। स्टेशन पर वो भूखी प्यासी बेसहारा उतरी थीं और फिर उनके साथ हुआ एक ऐसा धोखा, एक ऐसा विश्वासघात जिसने उनकी जान ही ले ली। तो वो जो बुजुर्ग आदमी है ना, वो अपना असली मकसद बताता है। वो असल में उन बहनों की तड़पती हुई आत्माओं को आज़ाद कराने, उन्हें मुक्ति दिलाने का रास्ता ढूंढ रहा है। उनकी ये खोज उन्हें सबसे पहले ले जाती है उन लड़कियों के चाचा नत्थूलाल के घर। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि नत्थूलाल की तो कुछ ही दिन पहले मौत हो चुकी है। अब चाचा की पत्नी है उर्मिला। वो सिर्फ एक ही सुराग दे पाती है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर एक पता लिखा है, एक ऐसा पता जो किसी बहुत गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। और वो पता उन्हें सीधा एक तांत्रिक के पास ले जाता है, और वही तांत्रिक उन हत्याओं के पीछे की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। मतलब जो हत्यारा था वो खुद ही शिकार बन गया। अपनी ही भतीजों की आत्माओं के खौफ ने उस चाचा को उसके अपने ही गुनाह और डर ने मार डाला। अब जब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी, वो बुजुर्ग आदमी और तांत्रिक आखिरी फैसले के लिए उसी भूताहा स्टेशन पर वापस लौटते हैं। और ठीक जैसे ही रात के 3 बजते हैं, दोनों बहनें वहां आ जाती हैं। इस बार तांत्रिक हिम्मत करके उनका सामना करता है। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ही नाटकीय मोड़। तांत्रिक नत्थूलाल की आत्मा को बुलाता है ताकि वो अपनी उन भतीजियों का सामना कर सकें जिन्हें उसने इतना बड़ा धोखा दिया था। चाचा की आत्मा पछतावे में डूबी हुई उनसे माफी की भीख मांगती है। तो अब एक गुनाह का इकबाल हो चुका है, माफी भी मांग ली गई है। तो क्या अब इन तड़पती हुई आत्माओं को आखिरकार शांति मिलेगी? हाँ, जैसे ही सच्चाई सामने आई और उन्हें माफी मिली, दोनों बहनों का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। अब वो बदला नहीं बल्कि मुक्ति चाहती थीं। इसके बाद तांत्रिक उन पर पवित्र जल छिड़कता है और वो 2 भटकती आत्माएं आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें विश्वास और धोखे के बारे में एक बहुत ही गंभीर सबक सिखाती है कि कभी-कभी ना सबसे गहरे जख्म वही लोग दे जाते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं।